कभी सोचा है कि हमारे सैयारे के ये जो बड़े बड़े जायंट्स हैं, ये आसमान को छूती चोटियां आखिर वजूद में आती कैसे हैं? तो चलिए आज हम जमीन की इन सबसे अजीमुशान क्रिएशंस यानी पहाड़ों के बनने की कहानी समझते हैं। तो इस सफ़र में हम क्या-क्या देखेंगे। सबसे पहले पहाड़ होते क्या हैं, इसका एक तारुफ। फिर हम 3 अलग तरह के पहाड़ों को देखेंगे, लहरदार, शगाफदार और आतिशफिशां पहाड़। और बिल्कुल आखिर में हम दुनिया की छत पर चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के अंबार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो जमीन की ताकत, उसके सब्र की कहानी बताते हैं। इनकी इस खामोश बुलंदी में एक ऐसी ऐसी हैबत है ना, जो हम सबको अपनी जगह याद दिला देती है। तो आखिर फर्क क्या है एक पहाड़ी और एक पहाड़ में? वो कौन सी लाइन है जिसे पार करके एक टीला एक पहाड़ बन जाता है? साइंस के मुताबिक वो जादुई नंबर है 600 मीटर। जी हाँ, कोई भी जमीनी हिस्सा जो समंदर की सतह से 600 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो, उसे हम पहाड़ कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, ये इतने बड़े बड़े मास्टरपीसेस आखिर बनते कैसे हैं? ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं जो ज़मीन को इतना ऊपर उठा देती हैं? चलें, इस राज को खोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लहरदार पहाड़ों की। इन्हें हम अपने सियारे के चेहरे की झुर्रियाँ या रिंकल्स भी कह सकते हैं, और ये नाम ही असल में उनके बनने की पूरी कहानी है। जरा इमेजिन करें कि जमीन की पूरी सतह बड़े बड़े पीसेस पर टिकी हुई हैं, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अब जब ये दो प्लेटें आमने सामने आती हैं और टकराती हैं, तो ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं होती। इस टक्कर में इतनी ताकत होती है कि इनके बीच की जमीन ऐसे मुड़ जाती है, जैसे जैसे आप एक कालीन को दोनों तरफ से धक्का दें तो उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं ना। बस यही सिलवटें जब ऊपर उठती हैं तो बन जाते हैं लहरदार पहाड़। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, ये पहाड़ 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनते हैं। इनमें जो चट्टानें हैं वो लहरों की तरह मुड़ जाती हैं। जो लहर ऊपर जाती है वो चोटी बन जाती है, और जो नीचे जाती है वो वादी। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसालें पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले यानी द हिमालयाज और द एंडीज, ये दोनों इसी तरह बने हैं। चलें, अब आगे बढ़ते हैं पहाड़ों की दूसरी किस्म की तरफ, शिकाफदार पहाड़। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ जमीन मुड़ती नहीं बल्कि टूट जाती है। सोचें, जमीन के बड़े बड़े ब्लॉक्स जो क्रैक्स पड़ने पर ऊपर नीचे हो रहे हैं। इस मामले में दबाव इतना ज्यादा होता है कि जमीन की सतह मुड़ने के बजाय उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। इन्हीं गहरी दरारों को फॉल्ट्स कहते हैं, और इन फॉल्ट्स के साथ जमीन के पूरे पूरे टुकड़े कुछ ऊपर उठ जाते हैं और कुछ नीचे धंस जाते हैं, और जो ब्लॉक ऊपर उठ जाता है वो ही बनाता है एक तीखे शार्प किनारों वाला शगाफदार पहाड़। तो इन पहाड़ों की पहचान क्या हुई? ये बनते हैं जमीन के क्रस्ट में क्रैक्स या फॉल्स की वजह से। इसमें चट्टानों के बड़े बड़े ब्लॉक्स ऊपर उठ जाते हैं, और इसी वजह से इनकी जो ढलानें होती हैं वो बहुत स्टीप, बहुत खड़ी होती हैं। दुनिया में इसकी मिसालें देखनी हो तो अमेरिका की सियरा नेवादा रेंज या जर्मनी के हार्ज पहाड़ वो बिल्कुल ऐसे ही बने हैं। और अब हमारी तीसरी किस्म, जो सीधा आग से बनती है, आतिशफशां पहाड़। इन पहाड़ों की कहानी जमीन की गहराइयों से शुरू होती है। सोचें, जमीन के बहुत नीचे पिघली हुई चट्टानों का एक समंदर है जिसे हम कहते हैं मैग्मा। जब इस मैग्मा को ऊपर आने का रास्ता मिल जाता है तो ये लावा बनकर फट पड़ता है, और फिर क्या होता है? हर इरप्शन के बाद लावे और राख की एक नई लेयर जम जाती है, फिर एक और इरप्शन, फिर एक और लेयर, और इस तरह तह दर तह ये आग का पहाड़ बनता चला जाता है। तो इनकी निशानियां क्या हैं? सबसे पहले ये लावे और राख के जमा होने से बनते हैं। अक्सर इनकी शक्ल एक कोन जैसी होती है, और बिल्कुल चोटी पर एक क्रेटर यानी एक दहाना होता है। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल शायद जापान का माउंट फूजी है। अच्छा, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि पहाड़ बनते कैसे हैं। अब चलते हैं जमीन की सबसे ऊंची जगह पर, एक ऐसी जगह जिसे दुनिया की छत कहते हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले आकर मिलते हैं। और यहाँ नज़रिया और हकीकत बिल्कुल आमने सामने हैं। याद है हमने लहरदार पहाड़ों की बात की थी?
टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की? इसी अमल ने कराकरम के इस देवा हेकल पहाड़ K2 को बनाया है। ये उस जबरदस्त ताकत का बिल्कुल जिंदा सबूत है जो हमारी आंखों के सामने है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,611 मीटर। माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों साल से चलने वाली इस टक्कर की कहानी है जो आज भी जारी है। और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। इस पूरे खित्ते के जो दो सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, यानी कराकोरम और हिमालय, ये दोनों के दोनों लहरदार पहाड़ हैं। ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच इस अजीम टकराव का नतीजा है जो अब तक चल रहा है। एक बात हमेशा याद रखने की है, ये पहाड़ हमेशा से यहाँ नहीं थे और ये हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। हमारी ज़मीन एक जिंदा, मुतहर्रिक सैयारा है जो लगातार बदल रहा है, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ज़मीन की अगली बड़ी हरकत क्या शक्ल लेगी।